नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब आजकल सुर्खियों में हैं। मेरी लगातार वीडियोस भी ट्रंप साहब पर बन रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ट्रंप साहब भारत को टैरिफ के नाम पर लगातार धमका रहे हैं। उन्होंने कई सारे सेक्टर्स पे भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात करी, लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन पहले उनकी निगाहों में आ गया भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर जो दवाइयां अमेरिका से भारत में जाती हैं, अगर उन पर टैरिफ कम नहीं किया गया तो हम भी जो दवाइयां भारत से अमेरिका में आते हैं उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बस कुछ ट्रंप साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दिया है। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने लाइक बीबीसी और एनडीटीवी वर्ल्ड ने इनके इसी स्टेटमेंट पर रिवर्ट किया है। बेसिकली जैसे ट्रंप साहब को पता लगा कि जो मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन इंडिया से अमेरिका में आती है उस पर 0% टैरिफ लगता है, और जो मेडिसिन अमेरिका से भारत जाती है उस पर भारत 12% टैरिफ लेता है, तो उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम भी अब भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे भारतीय जेनरिक मेडिसिन पर। तो इसके जवाब में बीबीसी ने कहा है कि शायद ये जो गोली है ना जिस पर ये स्टेटमेंट दिया है, ये अमेरिका की जो टैरिफ वाली जो गोली है ये कड़वी साबित ना हो जाए अमेरिका के लिए, जिसको निगलना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाए। अब आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, भारत जो है दुनिया में सबसे विश्व में अग्रणी है जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में, इसीलिए भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको दोस्तों यह भी बता दूं, भारत में जेनरिक दवाओं का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 20% है, और वैश्विक टीको यानी इंजेक्शन का 60% भारत में निर्मित होता है, निर्माण होता है। इंजेक्शन जो वर्ल्ड के 60% भारत में इनका प्रोडक्शन होता है, और जेनरिक मेडिसिन में हम दुनिया की 20% जो मेडिसिन है प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं, जितनी हम जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं भारत में, उसका 30% जो मार्केट है हमारे लिए वो है अमेरिका, यानी कि 30% जेनरिक मेडिसिन हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस वही निगाहों में आ गया ट्रंप साहब के, और ट्रंप ने इसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को धमकी दे दी। लेकिन अगर उन्होंने इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश करी या इन मेडिसिन पर किसी भी तरीके के टैरिफ बढ़ाने की कोशिश करी, तो उनके देश को ही नुकसान होगा। उसका कारण क्या है? देखिए, यहां पर मैंने कुछ कंपनियों के दवाई जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उन कंपनियों के नाम लिखे हैं, दवाओं के नाम लिखे हैं, और वो किस बीमारी में उनका इस्तेमाल होता है वो यहां मेंशन किया है। अमेरिका में जो जेनरिक दवाइयां भारत की ओर से एक्सपोर्ट की जाती है उसमें बहुत सारी दवाई हार्ट से रिलेटेड है, कुछ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, कुछ एस्थमा की है, कुछ डायबिटीज की है। तो भारत में लगभग 30, भारत से 30% जो टोटल प्रोडक्शन होता है जेनरिक मेडिसिन का, उसका 30% अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो जेनरिक मेडिसिन है भारत की, ये बहुत शानदार मेडिसिन हैं, हाई क्वालिटी मेडिसिन हैं, बहुत ज्यादा सस्ती हैं, ठीक है, वर्ल्ड क्लास की मेडिसिन है। और जो अमेरिका में जो भारतीय जेनरिक दवाइयां हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसी डिमांड की वजह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है इस फार्मास्यूटिकल्स का, जो ट्रेड है फार्मास्यूटिकल ट्रेड में 2019 से लेकर 2023 तक का, इस ग्राफ के माध्यम से मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। ये आप जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन है जो भारतीय मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में। वहीं आपको जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो उन दवाइयों का डेटा है, उन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का डेटा है जो यूएस से इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया से जो दवाइयां भेजी जाती हैं अमेरिका में वो बिलियंस में है, उसका ट्रेड बिलियंस में नहीं, बिलियंस में, ठीक है, उसकी वैल्यू बिलियंस में है। जबकि जो अमेरिका से भारत में दवाइयां आती हैं उनकी वैल्यू मिलियंस में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 1 मिलियन से भी के आसपास का, बिलियंस के आसपास का डेटा, वो भी कई बार कम हो जाता है। जबकि इंडिया से जो दवाइयां भेजी जाती हैं वो बिलियंस में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब यही बात जब ट्रंप साहब ने देखी तो ट्रंप साहब बिखर गए। ट्रंप साहब ने कहा भाई आखिरकार हमारी हमारी दवाइयां इतनी कम क्यों जा रही है इंडिया के अंदर? तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि अगर भारत हमारे लिए मार्केट ओपन नहीं करता है, हमारी दवाइयों के लिए मार्केट ओपन नहीं करता इंडिया का, तो हम भी उनकी मेडिसिन पे भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। अब उन जनाब को कोई ये समझाए भैया हमारी दवाइयां सस्ती और टिकाऊ और शानदार है, बढ़िया है, आपकी काफी सारी जनता इसी दवाई को खरीदती है। क्योंकि अगर इन दवाइयों को आपने रोकने की कोशिश करी, इन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, तो आपके देश में दवाइयों की कमी हो जाएगी। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया भारतीय दवाइयों पर, तो क्या होगा? इससे भारत को तो ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट है जेनरिक दवाइयों को, जो 30% मार्केट है वो अमेरिका में है, हमें तो नुकसान होगा, लेकिन उससे कई गुना नुकसान किसको हो जाएगा? अमेरिका को हो जाएगा। कैसे? जो सस्ती दवाइयां हैं उसकी कमी हो जाएगी अमेरिका के अंदर।
नंबर 2 बात दोस्तों, जो स्वास्थ्य देखभाल है उसका खर्च बढ़ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो पैरासीटामोल की टैबलेट्स इंडिया की जो अमेरिका में जा रही है, इसकी कीमत $2 के आसपास है, $2 के आसपास है, वही जो अमेरिकन कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका निर्माण कर रही है, उसकी कीमत $8 से $9 पर टैबलेट है। आप समझ रहे कितना अंतर है। इसके अलावा दोस्तों, बीमारियों का महंगा इलाज होगा अमेरिका के अंदर, और जो अमेरिकन फार्मा कंपनी उनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उनके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो वहां के जो पेशेंट्स हैं उनसे भारी भरकम चार्जेस वसूलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, जो जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई है वो टूट जाएगी, और स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में इमरजेंसी क्राइसिस आ जाएगा, और जो मेडिसिन जो भारत से प्रोवाइड की जा रही हैं उनको का निर्माण करने में लगभग अमेरिका के मार्केट्स को, अमेरिकी कंपनी को मार्केट्स को कम से कम 6 से 7 साल लगेगा। तो यानी कि अगर भारत के इस सेक्टर्स को ट्रंप साहब डिस्टर्ब करते हैं तो कहना बीबीसी का ये कड़वी गोली साबित हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। आज के अगर मैं सवाल की बात करूं तो आज का आप सवाल देखिएगा, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में भारत को दुनिया की फार्मेसी यानी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग ऑफिसर्स बैच 2026 के लिए। दोस्तों, अगर आपका माध्यम हिंदी है, आप हिंदी में माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर सिंपल से क्लिक कीजिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सब्सक्रिप्शन फीस में अगर आप भारी भरकम डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको सब्सक्रिप्शन फीस में छूट मिल जाएगी। इस बैच के ऑफिशियल बैच के कुछ मैं फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहां पर मॉक टेस्ट के फीचर्स है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 1-to-1 मेंटरशिप्स का जो मुख्य आपकी जो फीचर्स है वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस निर्णय आईएएस में, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।